आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 में भूगोल में मृदा संसाधन। मृदा यानी मिट्टी। मिट्टी क्या होती है? मिट्टी होती है हमारे चारों ओर जो भूमि हमें दिखाई देती है उसकी ऊपरी परत। यह केवल 4 से 6 सेंटीमीटर के आसपास होती है और यह अपनी जनक सेल से बनती है। जनक सेल अगर अलग अलग प्रकार की होंगी तो मिट्टी अलग अलग प्रकार की होगी। इस पर जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, तापमान, उच्चावच, जल की उपलब्धता, इन कारकों का प्रभाव पड़ता है और ये कारक अलग अलग होने से मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है। मिट्टी में जैव तत्व भी होते हैं और अजैव तत्व भी। इसी कारण मिट्टी एक नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है जिसको हम नवीनीकरण भी कर सकते हैं। मिट्टी क्योंकि अलग अलग प्रकार की होती है तो हमारे भारत में भी अलग अलग प्रकार की मिट्टी है। अब हम अपने भारत की मिट्टी का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, मिट्टी अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह की होती है। तो अगर हम अपने भारत में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग रंगों से अलग अलग प्रकार की मिट्टी है। जिस प्रकार से ये वाली जो आपको हल्के हरे रंग की मिट्टी दिखाई दे रही है ये जलोढ़ मिट्टी है। गहरे हरे रंग की मिट्टी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कुछ कुछ यहाँ पर इन स्थानों पर, ये पर्वतीय मिट्टी है। पीले रंग की मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी है। ये जो मिट्टी दिखाई दे रही है नीले रंग की ये काली मिट्टी है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है लेटेराइट मिट्टी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं हमारे भारत में मिट्टी के अलग अलग रूप हैं। और आज हम बात करेंगे बच्चों सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी की। ये वाली जो आप देख रहे हैं हल्के हरे रंग की मिट्टी, भारत में इसका विस्तार कई अनेक स्थान पर है और इस मिट्टी की आज हम बात करेंगे कि ये कैसे बनती है, क्या है, इसका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। जलोढ़ मिट्टी जो कि सबसे उपजाऊ मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी जैसा इसके नाम में ही जल शब्द है। यह क्षेत्र जो आप देख रहे हैं यह गंगा और यमुना नदी द्वारा अपने जल के साथ बहाकर लाई गई मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है। इसीलिए नदियों द्वारा जल के साथ बहाकर लाई गई मिट्टी से बने क्षेत्र को हम जलोढ़ मैदान कहते हैं। इसे दोआब भी कहते हैं। दोआब कहने का अर्थ यह है कि दो आब का मतलब पानी होता है। दो नदियों के पानी से बना हुआ यह क्षेत्र है, इसलिए इसे दोआब भी कहते हैं। यह क्षेत्र ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह क्षेत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र हम अपने भारत में देख सकते हैं इस तरह से। इसमें जैव और अजैव पदार्थ दोनों प्रकार के होते हैं। अजैव पदार्थ इसमें कुछ ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। इसकी जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। आयु के आधार पर अगर हम देखें तो जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। एक जो काफ़ी पुरानी है बांगर, और जो उससे कुछ अपेक्षाकृत नवीन है वो खादर। खादर का निर्माण अभी चल भी रहा होता है कि अभी हर साल वहाँ नदी का पानी आता है और नई मिट्टी का जमाव होता रहता है। इसलिए खादर अपेक्षाकृत नीचा होता है और बांगर अपेक्षाकृत ऊंचा होता है जहाँ नदी का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता। इस वजह से बांगर कम उपजाऊ और खादर अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा की अन्य विशेषताएं हैं। यह काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें गन्ने, चावल, गेहूं, अनाज और दालें काफ़ी अधिक होती हैं। क्योंकि ये एक बहुत उपजाऊ मिट्टी है इसलिए यह यहाँ गहन खेती होती है और यहाँ इसीलिए अत्यधिक जनसंख्या भी निवास करती है। इसकी जल ग्रहण क्षमता भी अच्छी होती है। काली मिट्टी का क्षेत्र आप ये देख सकते हैं भारत में इस स्थान पर जो हल्के नीले रंग से दिखाई गई है ये काली मिट्टी है। ये है पाई जाती है महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र यानी गुजरात में, मालवा के पठार के आसपास, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन स्थानों पर इसका विस्तार है। इस मिट्टी का निर्माण लावा से के उद्गार से होता है। यह काले रंग की होती है इसलिए इसे काली मिट्टी कहते हैं। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह कपास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है इसलिए कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है। क्योंकि लावा से इसकी उत्पत्ति हुई है तो इसलिए इसके कण महीन होते हैं जिस कारण इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। और लावा से ही उत्पत्ति होने के कारण इस मिट्टी में खनिज पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो इसको उपजाऊ बनाते हैं। क्योंकि नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है इस मिट्टी की, इसलिए जब ये सूखती है तो इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मिट्टी में किस प्रकार से गहरी दरारें पड़ी हैं। ये एक अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से बना है जिसका अर्थ है ईंट। ईंट से कुछ इसका मिलता जुलता रंग होने के कारण इसका नाम लेटेराइट मिट्टी रखा गया है। इसका क्षेत्र हम देख सकते हैं, ये जो
हल्के गुलाबी रंग से जो क्षेत्र दिखाया गया है, ये इस तरह से कुछ कुछ स्थान यहाँ पे देखे जा रहे हैं जो ये लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है। यह मिट्टी शुष्क ऋतुओं के कारण, एक के बाद एक शुष्क ऋतु आती हैं जब, तब होती है। भारी वर्षा के कारण भी जब मिट्टी बहने लग जाती है तो उसके कारण भी इसका निर्माण होता है। इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, इसका पीएच काफ़ी कम होता है, इसलिए इस मिट्टी में रासायनिक खाद वगैरह मिलाकर इसमें खेती की जाती है। इस मिट्टी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसमें चाय कॉफ़ी उगाई जाती है और आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में इसमें काजू की खेती की जाती है।